Start the study. लो बुक दो पहले, एक कोई बुक दे दो ना। हाँ ठीक है, पतला बुक दे दो। क्वेश्चन बताना कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन बता लीजिए। 2 नहीं बना, 2 नहीं बना ना। क्वेश्चन में कौन सा बताना, सेकंड नंबर, सेकंड, सेकंड किसका है, आपका है। देखो निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो जो वर्ड है क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है 1/4। कितना होता है इसका मतलब, 1/4। तो एक सर्किल का हमने 4 टुकड़ा कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है एरिया। क्या निकालना है, कोई भी एरिया, सब चारों इक्वली साइज है। जैसे तो पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा खाते हो आप लोग, तो पिज्जा के 4 टुकड़ा आता है ना, उसमें एक टुकड़ा का आपको निकालना है एरिया, ठीक है। इसका एंगल कितना है, 90 होगा, क्योंकि चारों इक्वल साइज है, चारों क्या है। अब पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, तो 360 डिवाइड बाई 4, तो इस एंगल कितना बन जाएगा, 90। कितना बन जाएगा, 90। जिसमें क्या दिया हुआ है, अब मुझे इसका निकालना है एरिया। दिख रहा है आपको सेक्टर, क्या दिख रहा है, ये हुआ आर्क, ये क्या हुआ आर्क, ये 2 रेडिया हुआ। मुझे वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर या एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द। तो इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक फर्स्ट तरीका क्या है, तो आपको बता रहे हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। फर्स्ट में निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इक्वल टू, बहुत सिंपल तरीका है, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाई 4। सिंपल, एक सर्किल का 4 टुकड़ा किए हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, तो एक टुकड़े का एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। या मुझे निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या है, मुझे अगर निकालना है सेक्टर का यूज करना है फॉर्मूले का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू थीटा बाई कितना जाएगा, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना है, 90 बाई 360 इंटू क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो इसका भी सॉल्व कितना आया, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसको भी सॉल्व करोगे नीचे कट के कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो दोनों फॉर्मूला देखो सेम हो गया, दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया। तो इसका फॉर्मूला ही बना लो, अगर आपको निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, याद रखना पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, सिंपल, क्लियर। घूम फिर के आपको यही आने वाला है, दोनों फॉर्मूला सेम ही आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पर रेडियस नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए, रेडियस। अगर मेरे पास मिल जाए रेडियस तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास दे दिया सर्कमफ्रेंस, क्या दे दिया है, तो सर्कमफ्रेंस का आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, हो गया खत्म कहानी। तो 2 पाई आर का आप यूज कर लो, 2 पाई आर का आराम से यूज कर लीजिए। तो दिया हुआ सर्कमफ्रेंस कितना, 22 सेंटीमीटर।
सर्कमफ्रांस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे। इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 22/7 लिखोगे। इंटू आर, आर कितना, आर तो निकालना ही है, 22 से 22 कट जाएगा, ये तो जानते हो रूल ना। अच्छा, अब मुझे आर निकालना था, जो नीचे ऊपर जाएगा और जो ऊपर वो, तो आर क्या बन जाएगा, आर इक्वल बन जाएगा 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक सब लोग समझ गए कि विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रांस वी कैन फाइंड द रेडियस। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, रेडियस। तो सर्कमफ्रांस का क्या था 2 पाई आर इक्वल टू 22। यहाँ से हमने आर फाइंड कर लिया। अब इस आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर सकते हो क्योंकि दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। तो 22/7 और आर का मान कितना आया 3.5 इंटू और डिवाइड नीचे कितना है 4। चलिए यहाँ तक। एक हुआ पाई का मान कितना आर स्क्वायर हो गया, नीचे कितना डिवाइड बाई 4। इसको हटा के पॉइंट दे दो, नीचे कितना 10, इसका हटा नीचे 10 दे दो। चलिए यहाँ तक। 7 5 जा 5 से कट जाए 2 बार में, 2 से कट जाए कितने बार में 11 बार में। अच्छा, इसका भी काट लो, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। इसका आंसर आ गया 77/4 जा 8। क्या निकालो, एरिया निकाले हो तो सेंटीमीटर, इसका ये आपको हमेशा लिखना है। क्या समझ में आया, फिर से बता दे, समझ गए, आसान था। तो आपको ये अप्रोच दिमाग रखना, अगर मेरे पास आर नहीं दिया हुआ था तो आर का या तो दे देगा एरिया दे देगा, तो वहां से आर निकाल लो, या दे देगा सर्कमफ्रेंस, तो उसके हेल्प से क्या निकाल लो, आर निकाल के बाकी जो फॉर्मूला है उसमें यूज करना। और एरिया ऑफ कॉर्नर फॉर्मूला याद रखना, क्या डायरेक्ट होता है पाई आर का डिवाइड बाई 4। तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट। उसको कोई मतलब नहीं सोचे सब क्या हम बोले क्या नहीं बोले। देखो कुछ समझ थर्ड से बता, देखो थर्ड क्या है, देखो सृष्टि थर्ड नंबर देख लो क्या है, समझ जाओ, थोड़ा सा हिंट दे आप लोग पकड़ लो इसमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ आपको, आपका सेंटर है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 12 और यहाँ लिखा हुआ आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लो ये आपका मिनट हैंड है, क्या आपका है मिनट हैंड है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। इसके द्वारा कितना एरिया स्वेप्ट किया गया एक 5 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर। तो मान लेते हैं कि मिनट हैंड अभी 12 पे था, कहाँ पे था 12 पे था, 12 से कितना पे आया 1 पे आया, तो कितना मिनट कवर किया 5 मिनट। तो इस 5 मिनट में इस मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया। तो अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, बस एक ही प्रॉब्लम है, क्या इसके अंदर है प्रॉब्लम, इसमें एक ही प्रॉब्लम आपका है क्या कि आपको इसमें से निकालना है एंगल। अरे भाई कहाँ गया, क्या निकालना इसमें से एंगल। ठीक है, जो कि आपके पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ कितना मिनट्स 5 मिनट। तो आपको तो दे दिया रेडियस, ये क्या हो गया इसका रेडियस। अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे निकालना कि कितना इसने एरिया स्वेप्ट किया था, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। फॉर्मूला सिंपल सा है, सेक्टर ही ना हुआ ये क्या हुआ सेक्टर, तो थीटा बाई इनटू पाई आर स्क्वायर। देखो मेरे पास क्या क्या चाहिए इसमें बताओ, और आर, थीटा मेरे पास है नहीं है, लेकिन मेरे पास आर तो दिख रहा है कितना। तो क्वेश्चन को हमको सोचना कैसे ये आपको बता रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, उसका हमको कैसे फाइंड करना है। सवाल ये है, फॉर्मूला सिंपल है तो मुझे चाहिए क्या, ये आपको हम सोचवा रहे हैं कि आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हो। तो जस्ट वी हैव टू फाइंड ओनली द एंगल। अब एंगल कैसे निकलेगा, तो अब देखो इमेजिन करके देखो, अगर ये मिनट हैंड, ये मिनट हैंड ऐसे घूम के फिर से घूम के कहाँ पे आएगा 12 पे आएगा, तो पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री
और मिनट हैंड घूम के अगर 12 में फिर से घूम के आ जाएगा तो टोटल मिनट कितना आ जाएगा? टोटल मिनट 60 मिनट। वेरी गुड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 60 मिनट में कितना डिग्री? डिग्री। अगर मिनट हैंड घूम के आएगा 12 पे तो हुआ 60 मिनट, है ना। और कितना डिग्री? क्योंकि पूरा कंप्लीट डिग्री घूमा, तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? तो डिवाइड बाई करेंगे, 360 डिवाइड बाई 60 कट जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? 6 डिग्री। तो आपको याद ही कर लेना है। अब जितना भी मिनट कहेगा सीधे मल्टीप्लाई करना। तो याद रखना कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री होता है। तो कितना मिनट ये मूव किया, बस निकालो। इन 5 मिनट्स में कितना जाएगा? तो इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, हाँ वेरी गुड। 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब तो सवाल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इसको आगे हम अप्रोच करते हैं। तो 30 बाई 360 इंटू 22/7 और आर का मान कितना है? 14 है। 14 इंटू 14 इस कट जाए कितने बार में? 12 बार में। उसके बाद 7 से कट जाए कितने बार में? 2 से कट जाए कितने बार में? 6 बार में। फिर 2 से काटो, 11 3। अब इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो। कितना बच गया? ऊपर कितना कितना बचा? 154 और डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब समझ में आ रहा है कि सवाल में करना क्या है? इजी था। चलो इसको राइट कर लो आप। अब अगर मान लो इसमें आपको कह दे कि ये घड़ी यहाँ पे आया, 15 मिनट के पास आया, तो क्या आप निकाल सकते हो क्या? तो इसका सबसे पहले क्या निकालना होगा? डिग्री। क्या निकालना होगा? तो कितना मिनट घुमा? कितना मिनट? 1, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना आएगा? 3। इसका आंसर निकाल सकते हो? निकाल के बताओ कितना आएगा। तो इसको राइट डाउन करो, इसका बताओ। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाना अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्या है भाई? एक कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 15 subtend at an angle 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and the major segment of the circle. आपको माइनर और मेजर सेगमेंट इस सर्किल का निकालना है। तो पहले मैं सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए भैया एक फिगर ड्रॉ कर लिया हम। क्या दिया हुआ है? एक रेडियस 15 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं इसका, द सेंटर। हाँ आप लोग बनाओ, हम बोर्ड पे बना रहे हैं आप, ठीक है। रेडियस 15 सेंटीमीटर। कोई नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, बना हो तो फिर से बनाओ। और ये एंगल है 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है ना। अच्छा इसको मिला देना पड़ेगा पहले। ये हो गया ए बी। ओके तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, इस वाले का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? मेरे पास एंगल दे दिया और आर दे ही दिया है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने बताया था जब भी आपको निकालना हो सेगमेंट, क्या निकालना हो? सेगमेंट। तो कैसे निकालते हम लोग? सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे? ट्रायंगल। इसका हमने लिखवाया था फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लिखे फॉर्मूला हम लोग। तो लिखो फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका नाम दे दो, क्या नाम है? AOB। नाम क्या है इसका? AOB। ठीक है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो वैल्यू पुट करो। तो क्या आज का होता फॉर्मूला? थीटा बाई इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या लिखा था फॉर्मूला? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। याद है? अब बन जाएगा। चलो फटाफट वैल्यू पुट कीजिए। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का मान यहाँ पे कितना यूज करने के लिए? 3.14। हाँ तो दिया हुआ क्वेश्चन में 3.14। इस क्वेश्चन में पाई का मान दिया आपको 3.14, वही आप यूज करोगे। और रूट 3 का मान दिया 1.5
7.3। इसी को आपको यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 15, तो 15 इंटू 15 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर, आर फिर है 15 गुने 15 और साइन 60, राइट पुट कर देंगे साइन 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2। साइन 60 में कितना होता है √3/2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है साइन 60 आएगा, जिसका मान कितना है √3/2 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, ठीक है, डायरेक्टली। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कट जाएगा कितने बार में 6 बार में, 6 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, अब तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा, सो कटिंग कर चाहते हो करना, तो कितना बन जाएगा इसका 1.57, ओके, ठीक है। चलो इधर आप देखो कितना जाएगा, इसको गुना करो, कितना बन जाएगा, गुना कर लेते हैं यहीं पे, कितना कितना दिया हुआ बताओ, 1.57 इंटू कितना है 5 इंटू कितना है 15, कितना जाएगा 117.75, अब माइनस इधर कितना जाएगा 225√3 डिवाइड बाई 4, इसको जब सॉल्व करो तो 117.75, इसका गुना कर लेते हैं 225 गुने 1.73 कितना आ जाएगा, और डिवाइड बाई 4, 225 इंटू 1.73 कितना आया, डिवाइड बाई 4, 97.31, इसको घटा लेते हैं 17.75 माइनस 97.31, कितना आंसर इसका आ जाएगा भाई 20.00044 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर किस में दिया, इसमें दिया, पॉइंट में दिया है कि रूट में दिया, शायद पॉइंट में देना चाहिए। कितना आंसर है 11 पॉइंट का क्वेश्चन कौन सा है 6 नंबर है ना, 11 पॉइंट का 43, देखो 20 पॉइंट लिखा 43, उसका राउंडिंग क्या हो जाएगा 44, क्या जाएगा, आपका बुक में दिया हुआ है 20.43, तो क्या लिखा हुआ है 7 और 5, देखो उसके आगे 7 लिखा हुआ है, इसका राउंडिंग इसको बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा 4, तो आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। आया बात समझ में सबको, चलो बेसिक बात सबको मिल गया आइडिया, इस बेसिक आइडिया क्या है। अब आप लोगों का प्रॉब्लम क्या आएगा, हमने यहाँ पे यूज किया कैलकुलेटर, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, आपका प्रॉब्लम यहीं पे आने वाला है, ये और ये, आप यहाँ पर अगर मिस्टेक कर रहे हो, अगर यहाँ आप ढंग से नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर परफेक्ट नहीं आएगा, तो ये गलती आप नहीं करना, हम यहाँ पे इसलिए थोड़ा टाइम बचा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको करना है कि हमको, अगर आप लोग नहीं करें सब चीज़ को यहाँ पे तो आप बार बार फंसोगे, और हाँ अगर आप कहोगे कि हमको करके दिखाना तो आपको करके दिखा दे, देख लो कितना आंसर आता है, देख लो, और आप चाहते हो हम मल्टीप्लाई करके दिखाए हम वो भी करके दिखाते हैं, देख लो आप लोग कि लाना कैसे हमको है, हम अभी मिटा देते हैं इसको। यहाँ तो आप लोग समझ ही गए हो, तब देखो यहाँ पे कितना बचा 157 और कितना बचा 5 इंटू 15 है, तो 5 इंटू 15 कितना जाएगा 15 बचे 75, तो 75, तो 157 को 75 से गुना करो, जैसे आप लोग गुना करना था वैसे गुना करो, तो 5 से गुना करो कितना बन जाएगा, आप लोग बोलते जाओ, कितना आया। अब यहाँ पे अभी हमने 2 पॉइंट हटा दिया था ना, तो अब 2 संख्या पॉइंट डाल देंगे, कितना आ गया बताओ 117.75 आया वैल्यू, मैच किया वैल्यू, सिंपल ना। अब अगला वैल्यू मेरा ये है, इसका कितना जाएगा
225 √3 और डिवाइड कितना है 4। तो एक अब क्या करना है मुझे बताओ, अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई कीजिए। 225 को कितने से गुणा करोगे 1.73 से, तो जैसे गुणा करते हो वैसे गुणा कीजिए, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, गुणा करो। देखो सही किया ऐड, कितना आ गया इसका, डिवाइड में कितना है 4 है, तो कितना आया 38925, डिवाइड कितना करेंगे 4, यहाँ पे लिखा 1.73, 1 पॉइंट, यहाँ पे आएगा पॉइंट नहीं आ जाएगा, उसको डिवाइड 4 से करो। कितना आया 97 पॉइंट, इतना आ गया नहीं 97 पॉइंट, इसको बता देते हैं 97.31, 97.31, यहाँ लिखेंगे इसका वैल्यू 117.75 और माइनस 97.31। अब घटाओ तो 117.75 और 97.31, 5 बजे गया 4, 7 गया 4, 17 में से 7 के साथ 0, एग्जाम से 9 गया तो 2 आ गया आंसर। देखो मैच भी करेगा आंसर, नहीं समझे आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप यूज करना आपको कैलकुलेटर, जो बेसिक प्रॉब्लम है। अब देखो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे पूछो, डिस्कस करो, सर हम ऐसे किए हमसे गलती हो रहा है। कि जब तक आप लोग दूर नहीं करोगे 2 चैप्टर आपको डुबा देगा। कौन सा चैप्टर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और ये चैप्टर। हाँ सिंपल, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसको आप बेफिक्र रहो। अगर आप गलती करते हो तो हमसे आके पूछो, सर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या कहीं भी आपको प्रॉब्लम या डेसिमल का मल्टीप्लाई कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप डिस्कस कीजिए, सर मुझसे गलती हो रही, तो हम समझ पाएंगे भाई आपकी गलती क्या हो रही है। डरना नहीं है, बेफिक्र होकर आप अपनी बात को रखो, सर हम मल्टीप्लाई में या कहीं भी रूट में नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम को बात करना है, प्रॉब्लम को लेकर रखना नहीं है। समझ गए यहाँ तक? चलो अब बना के देखो हमको क्वेश्चन 7, सब लोग बनाओ भी 7 नंबर।